एक औरत जेल में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, लेकिन असली मकसद कुछ और था। उसने अपनी मैनिक्योर में छुपाकर मोबाइल फोन का सिम कार्ड उसे दिया। जेल में फोन कार्ड्स की बहुत ज्यादा कीमत होती है, इसलिए उस आदमी ने आराम से $5000 कमा लिए। लेकिन उसने ये सारे पैसे प्ले डो पर खर्च कर दिए, क्योंकि यही उसकी जेल से भागने की प्लानिंग का सबसे अहम हिस्सा था। उसने लॉन मावर में एक पत्थर डालकर डॉक्टर की कार की खिड़की तोड़ दी। डॉक्टर अपनी 72 साल पुरानी कार की हालत देखकर बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसे ठीक करना बेहद मुश्किल था। तभी एक कैदी ने कहा कि जेल में आने से पहले वो सीनियर कार मैकेनिक था और ये कार आसानी से ठीक कर सकता है। मुफ्त में मरम्मत का मौका देखकर डॉक्टर मान गया, मगर उसे ये नहीं पता था कि वो कैदी असल में उस आदमी का साथी था। जैसे ही गार्ड्स उसके साथी को बाहर ले जाने लगे, उसने अचानक अस्थमा अटैक का बहाना बनाया, जोर जोर से खांसने लगा और धीरे धीरे पास आकर प्लेडो से चाबी का नकल बना ली। मैट कार की मरम्मत का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें कार में परफेक्ट छुपाने की जगह ढूंढ रही थी। जब सब कुछ तैयार हो गया तो पॉल ने चुपके से कैदियों के खाने में हेलुसिनोजेनिक मशरूम्स मिला दिए। जैसे ही सबने खाना खाया, पॉल ने मैट को आंख मारकर इशारा किया कि प्लान शुरू किया जाए। मैट गार्ड के पास गया और कहा कि उसे मेडिकल रूम जाकर पानी लेना है और वो हथकड़ी पहनकर जाने को तैयार है। धीरे धीरे मशरूम्स का असर होने लगा। सभी कैदी पागलों जैसी हरकतें करने लगे, यहाँ तक कि कैंटीन में काम करने वाले लोग भी इसका शिकार हो गए। इसी अफरा तफरी में छोटू ने एक चाकू उठाया और खुद पर जहर का नाटक करते हुए अपनी हथेली काट ली। गार्ड्स ने तुरंत उसे मेडिकल रूम ले जाया। मशरूम्स का असर तेजी से बढ़ रहा था, जिससे कैंटीन पूरी तरह हंगामे में बदल गई। नर्स ने गार्ड्स को इमरजेंसी में बुलाया और डॉक्टर को भी मदद के लिए खींच लिया गया। ये मौका देखकर मैट ने तुरंत अपने टूल्स निकाले और हथकड़ी खोल दी। मैट और छोटू ने मेडिकल रूम में रखे लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके दरवाजे का ताला जाम कर दिया, जिससे ताला कमजोर होकर अपने आप खुल गया। अब जेल के गलियारे खाली हो चुके थे। दोनों चुपचाप मेन गेट पर पहुंचे, जहां मैट ने जेब से पहले से तैयार साबुन की बनी चाबी निकाली और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैट ने महसूस किया कि साबुन की चाबी या तो बहुत नरम थी या ज्यादा दबाव देने पर टूट सकती थी। तभी पीछे से गार्ड्स की आवाजें सुनाई दी। छोटू ने बिना सोचे समझे गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए खुद को उनके सामने पेश कर दिया। उसका बलिदान काम आ गया और मैट गेट खोलकर भाग निकला। मैट ने बड़ी चालाकी से पुलिस की नजरों से बचते हुए डॉक्टर की कार तक पहुंचकर डिक्की खोला और उसमें छिप गया। डॉक्टर ने कैदियों की हालत देखकर बताया कि ये मशरूम का असर है, जो थोड़ी देर में संतरा खाने से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अपना सामान उठाकर जेल से निकल गया। गार्ड्स ने डॉक्टर की कार की गहन तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। किसी को नहीं पता था कि मैट कहाँ गया। जब डॉक्टर घर पहुंचा और कार से उतरा, तभी कार की पिछली सीट से अजीब सी आवाज आई। धीरे धीरे सीट की गद्दी कटने लगी और मैट मुश्किल से बाहर निकला। असल में जब मैट कार की मरम्मत कर रहा था, उसने सीट की स्पॉन्डिंग हटा दी थी और काले कपड़े से एक गुप्त जगह बना ली थी, जिसमें वो आराम से छिप गया था। इस तरह उसने पुलिस को चकमा देकर जेल से भागने में सफलता पाई। लेकिन मैट जानता था कि पुलिस उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है।